माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, सिखों के लिए बनाया गया। उसमें बनाते समय ये तय किया गया कि किसी भी हालत में कम से कम 2/3 जो ट्रस्टी होंगे वो सिख समुदाय के होंगे। सबसे यक्ष प्रश्न ये है कि उस ट्रस्ट में क्या 2/3 सिख हैं कि दिलीप जायसवाल जो उस मेडिकल कॉलेज में क्लर्क थे वो उसके ट्रस्टी कैसे बन गए, उसके मैनेजिंग पार्टनर कैसे बन गए, उनका बेटा और दामाद किस तरीके से, बेटा और पतोह कैसे उसमें आ गए। इन कॉलेज मेडिकल कॉलेज जिसको सरदार मोलेश्वर सिंह ने बनाया था उसके मालिक मुखिया दिलीप जायसवाल कैसे बन गए। बिहार की राजधानी में एक नाम इन दिनों जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहा है, माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज। लेकिन ये सुर्खियां किसी टॉपर या फिर मेडिकल ब्रेक थ्रू को लेकर नहीं, बल्कि सियासत, साजिश और सत्ता के साइलेंट कब्जे को लेकर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर आरोप है कि उन्होंने इस सिख माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज को धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। और ये आरोप कोई मामूली व्यक्ति नहीं बल्कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगा रहे हैं। सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज मेडिकल कॉलेज जिसको सरदार मोलेश्वर सिंह ने बनाया था उसके मालिक मुखिया दिलीप जायसवाल कैसे बन गए। माता गुजरी देवी मेमोरियल कॉलेज की स्थापना 22 जून 1990 को पटना के रुकनपुरा में एक ट्रस्ट के जरिए की गई थी। बाद में 26 सितंबर 1991 को किशनगंज स्थित लॉयंस सेवा केंद्र ट्रस्ट के साथ एक करार हुआ और कॉलेज को किशनगंज शिफ्ट कर दिया गया। इस एग्रीमेंट के तहत सिख माइनॉरिटी संस्थान के रूप में ट्रस्ट की संरचना तय की गई। 27 सदस्यों में 18 सिख और 9 गैर सिख होने चाहिए थे। ट्रस्ट के सभी दस्तावेज आज भी उपलब्ध हैं। गुरुदयाल सिंह के अनुसार बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल को पहले क्लर्क की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कुछ ही सालों में वो पहले प्रॉक्टर बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं और फिर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। गुरुदयाल सिंह का दावा है कि 30 सितंबर 2000 को दिलीप जायसवाल ने एक चुपचाप बैठक बुलाई, यानी गुपचुप बैठक बुलाई। इसमें संस्थापक के बेटे करतार सिंह को कॉलेज कमेटी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद ट्रस्ट और कॉलेज की पूरी बागडोर जो है वो उनके हाथ में चली गई। वर्तमान में ट्रस्ट में मोलेश्वर सिंह परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है। कॉलेज का नियंत्रण पूरी तरह से रामवालिया ट्रस्ट के अध्यक्ष और तोशनीवाल सचिव के सहयोग से दिलीप जायसवाल के पास है। बताया जा रहा है कि जायसवाल अब कॉलेज के डायरेक्टर भी बन चुके हैं। ट्रस्ट में ना मोलेश्वर सिंह बचे, ना ही उनका परिवार बचे, सिर्फ दिलीप जायसवाल और उनके करीबियों की फहरिस्त। बेटा डायरेक्टर, पत्नी ट्रस्ट मेंबर, पूरा कॉलेज और एक राजनीतिक परिवार को जागीर में तब्दील कर दिया गया। इस पूरे विवाद पर अभी तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, जबकि जन सुराज की ओर से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और इसे एक बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक अपमान के रूप में पेश किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था में ट्रस्ट नाम की कोई चीज बची है और अब ट्रस्ट भी सिर्फ सत्ता और सियासत का गेम बन गया है क्या? ये सवाल उठने लाजमी हो गए हैं। बहरहाल ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप के अनुसार ही ये कहानी बताई जा रही है। आपको इस पर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए बिहार तक।